जब काल भैरव मंदिर में रात को चोरी से घुसी दो लड़कियां, फिर वहां जो हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाराणसी का काल भैरव मंदिर एक प्राचीन और रहस्यमय स्थान है जहां लोग भगवान भैरव की पूजा करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान भैरव स्वयं उपस्थित रहते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की कहानी काल भैरव के प्रकट होने की कहानी है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी है बनारस के रहने वाली सुषमा और राधा की। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थीं। सुषमा राधा के घर के पास ही रहती थी। दोस्ती से ज्यादा दोनों एक दूसरे की बहनें लगती थी। सुषमा को जब भी भूख लगती या उसे कहीं जाना होता तो वे दोनों एक साथ निकल जाया करती थी। सुषमा और राधा कॉलेज के पहले ईयर में पढ़ती थी। जब भी दोनों कॉलेज जाती तो बाबा काल भैरव के मंदिर जाकर उनका दर्शन करके आती। सुषमा हर चीज के लिए काफी जिज्ञासु रहती थी। बाबा काल भैरव की कहानी पूरे बनारस में प्रसिद्ध है। सुषमा को जिज्ञासा होने लगती कि बाबा काल भैरव यदि प्रकट होंगे तो यह दृश्य कैसा होगा। अब सुषमा के अंदर यह जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि एक बार अपने जीवन में वह बाबा काल भैरव को प्रकट होते हुए देखेगी। जब उसने अपनी यह जिज्ञासा राधा को बताई तो राधा चौंक गई और उसे पागल कहने लगी। लेकिन सुषमा भी उसके पक्की दोस्त थी। उसने राधा को कुछ ऐसी चीज बताई जिसे सुनकर राधा भी बाबा काल भैरव के मंदिर उनके दर्शन करने के लिए जिज्ञासु हो गई। दोनों ने तय किया कि क्यों न एक रात जब सभी सो जाएं तो चुपके से बाबा काल भैरव मंदिर के अंदर जाकर यह दृश्य खुद आंखों से देखा जाए। उन दोनों ने सबकी नजरों से बचते बचाते सभी घर वालों के सो जाने के बाद एक रात इस मंदिर में घुसने का साहस किया और फिर जो हुआ वह उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात लगभग आधी रात को सुषमा और राधा चुपचाप मंदिर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुस गईं। मंदिर का वातावरण अत्यंत गंभीर और डरावना था। चारों ओर घना अंधेरा था और मंदिर के अंदर केवल दीपकों की मंद रोशनी थी। वे दोनों धीरे धीरे मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ने लगी जहां भगवान काल भैरव की मूर्ति स्थापित थी। जैसे ही वे गर्भगृह के पास पहुंची उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक मंदिर के अंदर के सभी दीपक बुझ गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यह दृश्य देखकर सुषमा और राधा दोनों काफी घबरा गए। राधा ने सुषमा को तुरंत वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन सुषमा की जिज्ञासा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उसे वहां रुक कर देखना था कि क्या सच में बाबा काल भैरव स्वयं प्रकट होते हैं या नहीं। तभी सुषमा और राधा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। उनकी धड़कनें तेज हो गई और वे एक दूसरे को कस कर पकड़ ली। अचानक गर्भगृह के भीतर एक तेज रोशनी प्रकट हुई और भगवान काल भैरव की मूर्ति के सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। भगवान भैरव ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों लड़कियों की ओर देखा। उनका रूप अत्यंत भयावह था। उनकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी और उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। सुषमा और राधा यह दृश्य देखकर चीख उठी और उनके रोंगटे खड़े हो गए। भगवान भैरव ने गहरी आवाज में कहा, तुमने यहाँ प्रवेश कर मेरी वस्तुओं को छूकर मेरी पवित्रता का उल्लंघन किया है। इस मंदिर की रक्षा मेरे अधीन है और किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का यहाँ आना मना है। सुषमा और राधा भगवान भैरव के चरणों में गिर गईं और माफी मांगने लगी। उनकी आंखों में आंसू थे और वे कांप रही थी। भगवान भैरव ने अपनी कठोरता को छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। यह स्थान पवित्र है और इसे अपवित्र करने का प्रयास कभी मत करना। भगवान भैरव ने अपने दिव्य हाथों से उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ, इस अनुभव को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सीख के रूप में याद रखो। उस रात की घटना ने सुषमा और राधा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे दोनों मंदिर से बाहर आकर अपने घुटनों के बल बैठ गईं और भगवान भैरव को धन्यवाद किया। उनके जीवन में इस घटना के बाद एक नई आध्यात्मिकता और श्रद्धा का संचार हुआ। उन्होंने समझा कि पवित्र स्थानों का आदर और सम्मान करना चाहिए और बिना अनुमति के कहीं भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस घटना ने उन्हें यह भी सिखाया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। काल भैरव मंदिर की यह रहस्यमयी रात उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई और उन्हें सच्ची श्रद्धा और भक्ति की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।